लॉरेंस हाउस में वीकेंड की एक शाम जवान हो रही थी। एक और मिस्टर लॉरेंस और डॉक्टर बवेजा की महफिल हर जाम के साथ इमोशनल होती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर टीना और उसकी दोस्त निकी भी धीरे धीरे अपनी चाहतों और ख्वाहिशों के चर्चों पर सरक गए थे। साथ ही किचन से उठ रही लजीज खाने की खुशबू सबको डिनर के लिए एक्साइट कर रही थी। पर इसी बीच मिस्टर लॉरेंस ने फिल्म एक्ट्रेस जोया की चर्चा छेड़ दी, जो इन दिनों पास की ही एक कॉटेज में ठहरी हुई थी। मगर अचानक जोया का जिक्र आते ही डॉक्टर बवेजा चौंक गए। दरअसल उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस वीकेंड कोई ऐसी खबर भी आ सकती है। कौन है दरवाजे पर? रुको, मैं देखता हूं कौन है। ये कहीं सोया तो नहीं आ गई? ओहो, नहीं नहीं, ये उनका घर नहीं है। वो आगे से राइट साइड में पड़ेगा। ओके, यस, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई और ही था शायद। पता नहीं लोग एड्रेस कैसे भटक जाते हैं। मैं तो कहीं एक बार चला जाता हूं तो वो रास्ता छप जाता है दिमाग में। सबका आपके जैसे दिमाग नहीं होता ना लॉरेंस अंकल, कुछ मेरे जैसे डम भी होते हैं। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। जब तक कहीं पर भी 3-4 बार ना चला जाऊं, दिमाग में वो जगह बैठती ही नहीं। क्योंकि तुम लोगों की नजर मोबाइल पर ज्यादा रहती है। अरे कुछ याद तब रहेगा जब नजर सामने होगी। राइट यू आर बड़ी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आज का यूथ तो मोबाइल में डूब चुका है कि उसे असल दुनिया का अंदाज ही नहीं रह गया। एंड डोंट यू थिंक डॉक्टर कि असल में दुनिया इतनी बुरी हो चुकी है कि मोबाइल की दुनिया में ही रहना बेटर है? ओह ग्रेट, आई लाइक इट टीना। बट आई डोंट थिंक सो। ये तो सच्चाई से भागना हुआ है ना। यू नो, रियल वर्ल्ड हमेशा बेटर होता है इमेजिनेटिव वर्ल्ड से। क्योंकि ये दुनिया कितनी बुरी क्यों ना हो, हमें यही रहना है, यही सरवाइव करना है। यू नो, फॉरगेट दैट। ओके, बट हियर आई एम विथ टीना। सच में रियल वर्ल्ड बहुत बुरा हो चुका है। अब तो बस ये मोबाइल, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, यही सब थोड़ा खुश रख पाता है इंसान को। नहीं तो हर और इतनी नेगेटिविटी है कि अरे सोशल मीडिया पर भी तो नेगेटिविटी हुई है नील। वहां कौन से प्रेयर और चैंटिंग चल रहे हैं। लोग अभी सामने से नहीं तो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने दुख रोते हैं। Am I wrong, मिस्टर नील? हाँ? देखो भाई, जो भी हो, इंसान को खुश रहना सीखना चाहिए। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो सबसे जल्दी गायब होती है लाइफ से। तो अगर इसको पकड़ के रख लिया तो लाइफ सेटल है। कम ऑन डॉक्टर, ये जाम जिंदगी के नाम। तो जिंदगी के नाम। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा किचन का हाल देखकर आता हूं। खुशबू तो शानदार आ रही है नहीं? नील, तुम भी आ जाओ, कम विद मी। तुम्हें वो नई वाली पिस्टल देखनी थी ना, आओ दिखाता हूं। हाँ, चलिए मिस्टर लॉरेंस। आप बड़े नाराज दिखते हैं सोशल मीडिया से। आई डोंट लाइक इट टीना। सी, हम सामने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कितना रियल एंड चीयरफुल है। लेकिन वही सोशल मीडिया पर बातें तो होती है, लेकिन इंसान के असल इमोशंस जो है कुछ और ही होते हैं। इट्स लाइक अ मास्क, यू नो, मुखौटे। असल कुछ और मुखाटा कुछ और। सामने वाला लाफिंग का इमोजी भेज देता है, मगर असल में उसकी आंखों से आंसू छलक रहे होते हैं। क्यों? यू हैव अ पॉइंट, बट आप किसी और ही टेंशन में लग रहे हैं। व्हाट हैपेंड? तुम एक पेंटर होने के साथ साथ अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी हो टीना। यार बहुत सी पुरानी यादें अचानक सामने आ गई है। आई डोंट नो व्हाई शी इज हियर नाउ। हु शी? किसकी बात कर रहे हैं आप? जोया। जोया, वो फिल्म एक्ट्रेस, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? आई डिडंट गेट इट। यार हम दोनों एक वक्त में शादी करने वाले थे। ओह गॉड, ये आपने कभी बताया नहीं? हाँ, हमने एंगेजमेंट की थी और फिर शादी करके साथ में रहने का डिसाइड किया था। सो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? करीब 10 साल पहले की बात है ये।
मैं पागल हो गया था इस लड़की के प्यार में। हाँ, लेकिन क्या? लेकिन फिर उससे एक बड़ी फिल्म मिल गई, बिग ब्रेक एंड ऑल, जिसका वेट वो लंबे समय तक कर रही थी। और वो चाहती थी कि मैं अपनी मेडिकल रिसर्च छोड़कर उसके साथ मुंबई शिफ्ट हो जाऊं और वही अपनी प्रैक्टिस करूं। मगर मैं कैसे कर सकता था, मैं एक बड़ी रिसर्च की एज पर था उस वक्त और पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे थे। बस मैं अपनी रिसर्च नहीं छोड़ पाया और वो अपना पैशन नहीं छोड़ पाई। ओह, तो आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? कोशिश कोशिश she says। अरे मैं उसके पैरों पड़ गया था कि मेरे साथ रहे, मुझे छोड़ के ना जाए, वी विल हैव अ गुड फ्यूचर, बट वो सैक्रिफाइस के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं हुई। एंड देन यू ब्रोक अप? यस, मुझे वो दिन आज भी याद है, लास्ट सपर। बट दैट सपर वाज अ नाइटमेयर। मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कि निवाला मुंह तक नहीं आ रहा था। Gosh, that was such a horrible evening। किसी को छोड़ के जाने का दर्द इतना गहरा होता है, मैं उस शाम को जाना था। और उसका क्या? वो कूल थी ऐसी सिचुएशन में? ब्रेकअप के गम से ज्यादा उसमें एक फिल्म मिलने का एक्साइटमेंट था। She was very happy, but yes, उसने मुझे कंसोल किया। कुछ देर तक हम वैसे ही बैठे रहे बिना कुछ कहे सुने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे संभालूंगा। एंड देन यू गॉट मैरिड, मिसेस बवेजा को घर ले आए? उसी साल, यस। क्यों? हाँ, मतलब? क्योंकि आपको जोया से बिल्कुल अलग लड़की मिल गई। या आई नीडेड हर। मुझे चाहिए था कि मुझे कोई ऐसा मिले जिसके साथ मुझे कोई फ्यूचर दिखे, सिक्योरिटी दिखे, क्योंकि जोया के जाने के बाद आई वाज मिसिंग दैट वेरी बैडली। एंड देन आई मेट हर एंड वो बिल्कुल अलग थी, जोया और उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा रहा, वो वाकई बड़ी अच्छी है और आपको लेकर डिवोटेड भी हैं। अरे मगर डिवोशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। यू वोंट अंडरस्टैंड। आई नो वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी हर बात मानती है, लेकिन ये भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए। मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए था, सच एन आइडियल पर्सन। ओह, व्हाट अबाउट हर? वो खुश है आपके साथ? हाँ, वो तो बहुत खुश है। एक्चुअली उसे लाइफ में इतना कुछ चाहिए नहीं। वो बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। फैमिली, घर, खाना, इन्हीं सब में खुश रहती है वो। हाउ? आप सारी चीजें सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जस्टिफाई कर लेते हैं? कभी उनसे पूछा आपने क्या चाहिए उन्हें, क्या पसंद है उन्हें? यू आर अ वेरी क्रूअल मैन, डॉक्टर। सीरियसली? यस। क्यों लेकर आए उन्हें यहाँ, जबकि आप जानते हैं कि उन्हें यहाँ आना पसंद नहीं है? Then why? तो क्या करूं, उसे वहीं छोड़ के आ जाऊं ताकि वो दिन में 50 बार मुझे कॉल कर करके मेरी हालचाल पूछती रहे? You know one thing? Sometimes I hate you. Hey, hey, Tina, come on, please don't say that। एक तुम ही हो जिसे मिलकर I feel fortunate, that I met you। You really think so? Yes। वैसे ये नील तुम में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। So, आपका कोई प्रॉब्लम है? Yes। Don't forget, तुम सिर्फ मेरी हो। No one should come close to you। जहां एक और डॉक्टर बवेजा जोया से रह चुके अपने रिश्तों की कहानी टीना को बताकर उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर निक्की धीरे धीरे नील के प्यार में डूबती जा रही थी।
मगर इसका अंदाजा नील को बिल्कुल नहीं था। पर हाँ, इस रोमानी होते जा रहे वीकेंड में कुछ ऐसा भी होने वाला था जिसका अंदाजा नील तो क्या, किसी को भी नहीं था।